Welcome all of you in SST College of Arts and Commerce Ulhasnagar. This is SST Edupedia. Myself, Assistant Professor Anil K. Telinge. Dear, in our today's session, we are going to learn the conceptual knowledge regarding one of the important accounting system, which is incomplete record or single entry system. इस सिस्टम से आप जो रिलेवेंट हो और रिलेटेड हो 12 कॉमर्स में आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम्स के बारे में अपने इंफॉर्मेशन ले लेंगे। एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट मेंटेन करने की दो मेथड्स हम देख चुके हैं, एक इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम्स एंड अनदर वन इज अ ब्रिटिश अकाउंटिंग सिस्टम। इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम्स के बारे में आप देखेंगे तो इसको ऑलवेज अनसाइंटिफिक मेथड्स कहा जाता है, क्योंकि यूनिवर्सल जो एक्सेप्टेंस है, यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी जो है वो इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम्स की उतनी प्रॉपर नहीं है। आज भी कोई मारवाड़ी जो कम्युनिटी है इस खिर्द बुक्स में, वो बड़े बुक्स में उनकी अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, विच इज ट्रीटेड एज अ इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम विच इज फॉलो थ्रू आउट द वर्ल्ड, और वो सिस्टम है ब्रिटिश अकाउंटिंग सिस्टम। और उस ब्रिटिश अकाउंटिंग सिस्टम में दो मेथड से अकाउंट रिकॉर्ड किया जाता है, वन इज डबल एंट्री सिस्टम एंड सेकंड वन इज अ सिंगल एंट्री सिस्टम, और उसको दूसरा नाम दिया गया है इनकम्प्लीट अकाउंट सिस्टम। सो डियर, डबल एंट्री सिस्टम, यदि आपको सिंगल एंट्री सिस्टम समझ के लेना है तो आपको जाहिर है इस सिंगल एंट्री को पढ़ने से पहले यू मस्ट नो और यू मस्ट अवेयर रिगार्ड टू दी डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम इज अ कंप्लीट सिस्टम which is treated as a scientific method of accountancy, because each and every transaction, each and every aspect of transaction जिस सिस्टम में रिकॉर्ड होता है उसे डबल एंट्री सिस्टम बोला जाता है। पेसियोली ने कहा था कि एवरी ट्रांजैक्शन हैविंग अ टू इफेक्ट, टू एस्पेक्ट, सो डेबिट एज वेल एज अ क्रेडिट एस्पेक्ट जहां पे इन्वॉल्व होता है, जिसको रिकॉर्ड किया जाता है, साइंटिफिकली अप्रूव जो मेथड है वो है डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें पर्सनल, रियल, नॉमिनल इन तीनों अकाउंट्स को फॉलो करते हुए सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिसी को कंसिडर करते हुए जो सिस्टम मेंटेन की जाती है, रिकॉर्ड की जाती है, उसको डबल एंट्री सिस्टम बोला जाता है, कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम भी बोला जाता है। बट टू मेंटेन द अकाउंट थ्रू द डबल एंट्री सिस्टम देयर इज अ नीड ऑफ एक्सपर्ट अकाउंटेंट। आपके पास एक्सपर्ट अकाउंटेंट की जरूरत है। एक्सपर्ट अकाउंटेंट नीड टू पे दैट मच पैकेज, उसको उतना पैकेज हमें पे करना पड़ेगा। तो ये सब जो we called as arrangement स्मॉल स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पॉसिबल नहीं है। तो इस सिचुएशन में स्मॉल स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक अरेंजमेंट करके दिए कि आप लाइक सोल ट्रेडर, स्मॉल पार्टनरशिप फर्म, आप भी आपका अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं और वो अकाउंट सिंगल एंट्री सिस्टम से कर सकते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम को इनकम्प्लीट सिस्टम भी बोला जाता है, अनसाइंटिफिक मेथड भी बोला जा सकता है, क्योंकि इससे यदि आप अकाउंट मेंटेन करते हो तो आपको चैलेंज हो सकता है। बट डबल एंट्री सिस्टम से यदि आप अकाउंट मेंटेन कर सकते हो तो वहां पे कोई चैलेंज नहीं हो सकता है, ये यूनिवर्सल सिस्टम है। सिंगल एंट्री सिस्टम्स के स्पेशलिटी देखा जाए तो यहाँ पे ओनली पर्सनल एंड कैश ट्रांजैक्शन टू बी रिकॉर्डेड, cash some sort of real account and personal, debit the receiver and credit the giver. So personal as well as सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने के कारण इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहा जाता है, क्योंकि बिजनेस है, इट नीड टू मेंटेन द नॉमिनल अकाउंट, बिजनेस है, इट नीड टू मेंटेन द रियल अकाउंट। इन दोनों को अब डिलीट बोल सकते हैं और निग्लिजेंस किया है हमारे सिंगल एंट्री सिस्टम ने, इसलिए सिंगल एंट्री सिस्टम को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोला जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर यहाँ पे जर्नल, नो नीड टू मेंटेन द जर्नल, यहाँ पे लेजर नहीं है तो ट्रायल बैलेंस नहीं है, ट्रायल बैलेंस नहीं है तो आप जो ट्रायल बैलेंस की मदद से ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, नो नीड टू प्रिपेयर दैट बिकॉज इट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। एक सिंपल सा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाई जाती है और उससे ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल के मदद से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड आउट की जाती है। इतनी सिंपल मेथड है टू मेंटेन द सिंगल एंट्री सिस्टम प्रॉफिटेबिलिटी।
क्योंकि स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी चाहती है कि मेरा अकाउंट बने, मैं भी मेरे बिजनेस का परफॉर्मेंस फाइंड आउट करूं, और ये परफॉर्मेंस फाइंड आउट करते समय उनको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम्स काफी हद तक सपोर्ट करती है। सो लेट्स सी, जो इनकम्प्लीट है, अनसाइंटिफिक है, ओनली पर्सनल एंड कास्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, ऐसे सिस्टम्स के बारे में हम लिटिल बट मीनिंग पॉइंट ऑफ से देखने का प्रयास करेंगे। अंडर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ द बुक कीपिंग बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड, व्हिच आई क्लियर इन इंट्रोडक्शन। But single entry system is accounting both aspect of business transaction are not recorded। यहाँ पे उसका aspect record नहीं होता है, ओनली कैश एंड पर्सनल ट्रांजैक्शन यहाँ पे क्या होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं। इसलिए इसको इनकम्प्लीट सिस्टम भी बोला जाता है, इसलिए इनको अनसाइंटिफिक भी बोला जाता है। और जो भी रिजल्ट अपने सिंगल एंट्री सिस्टम से फाइंड आउट किया है, आप इसमें डबल में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए, इफ द गुड्स आर सोल्ड टू द कस्टमर्स ऑन क्रेडिट देन ओनली कस्टमर्स अकाउंट टू बी डेबिटेड। एक ही अकाउंट यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। हाँ, कैश ट्रांजैक्शन से होंगे तो वहां पे डबल इफेक्ट होता है, क्योंकि पर्सनल्स एंड डेफिनेटली कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है। सिंगल एंट्री सिस्टम कभी कभार ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट देती है, कभी कभार ट्रांजैक्शन का एक भी इफेक्ट नहीं देती है, और कभी कभार ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड भी नहीं करती है। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है, उस एक्सपेंसेस को टोटली ये क्या करते हैं, नेग्लिजेंस करती है। इसलिए इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी बोला जाता है, सिंगल इफेक्ट भी बोला जाता है, एंड सम शॉर्ट कोई ट्रांजैक्शन को ये डबल भी रिकॉर्ड करते हैं, बट नॉट ट्रीटेड एज अ डबल एंट्री सिस्टम। As all the accountings are not maintained, it is possible that some transaction may not be recorded at all। इसमें कुछ ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी नहीं होता है। दैट्स व्हाई देयर वाज द सिंगल एंट्री सिस्टम, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर इनकम्प्लीट एंड कैन नॉट बी प्रोवाइड द करेक्ट रिजल्ट ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन। इफ यू फाइंड आउट द करेक्ट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आपको सिंगल एंट्री सिस्टम वो करेक्ट इफेक्ट और करेक्ट रिकॉर्ड नहीं दे सकती। सर फिर भी इस सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में हमने देखा, कैश एंड पर्सनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती है, इनकम्प्लीट सिस्टम है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके फीचर्स क्या है? कुल मिला के 6 फीचर्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। ओनली अ सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप फर्म मेक द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, because big organization joint stock company which regulated by the Companies Act 2013, banking companies regulated by Banking Regulation Act 1949, insurance IRDA 1999, they all are maintain their accounts through the double entry system. So single entry system is solely or it's mainly helpful for the sole traders and partnership public. Under this system only cash and personal transaction record. I already explained in introductory sessions. इसमें सिर्फ cash and personal transaction record होते हैं. That's why it's incomplete in phase. कैश बुक में भी कंटेन अ प्रोप्राइटर बिजनेस एज वेल एज द पर्सनल ट्रांजैक्शंस। कैश बुक में उसके पर्सनल ट्रांजैक्शंस एज वेल एज द बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। तो एंटिटी कंसेप्ट्स का यहाँ पे लिटिल बट अब्सेंस आपको दिखाई देता होगा। फॉर गेटिंग द एक्चुअल इंफॉर्मेशन इट विल बी नेसेसरी टू रेफर टू द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। इफ यू वांट टू ऑडिट, आप ऑडिट करना चाहते हो तो इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको देखने होते हैं, और उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बाद अब कन्वर्शंस के द्वारा सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करके, जिस इस साल हम एफवाई में देख रहे हैं, यहाँ पे दिए हुए रिकॉर्ड के साथ हम अगेन कैश बुक बनाते हैं, हम अगेन ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, अगेन बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये एक फॉर द प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको ऑल डॉक्यूमेंट चेक करने पड़ते हैं। देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन ऑफ द अकाउंट्स, कोई भी किस तरह ये अकाउंट्स मेंटेन कर सकता है। लास्ट में प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, बट यू नो दैट कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, इसमें ऐड आप ड्रॉबिंग्स करते हैं, लेस ओपनिंग कैपिटल, लेस कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर्स, फिर आपको मिलता है प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स, एड ऑल इनकम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट रिसीवेबल, assets अंडर वैल्यूड, लाइबिलिटीज ओवर वैल्यूड, ये सब चीजें आप ऐड में डालते हो। लेस में आपको पता होगा एक्सपेंसेस डालते हो, लॉसेस डालते हो, असेट्स ओवर वैल्यूड, लाइबिलिटी अंडर वैल्यूड, ये सब चीजें आप लेस में डाल के यू फाइंड आउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। फॉर गेटिंग द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करने होते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम की। देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी, ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड, ऑल आर द 6 कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। सोल ट्रेडर, स्मॉल बिजनेस, ओनली कैश ट्रांजैक्शन,
प्रोप्राइटर्स एंड पर्सनल ट्रांजैक्शंस में किसी भी तरह बिजनेस ट्रांजैक्शन में डिफरेंस नहीं है, डेविएशंस नहीं है, तो एंटिटी कंसेप्ट फॉलो नहीं करता है। सर व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सिंगल एंटिटी सिस्टम? इसके एडवांटेजेस क्या है? इट इज मोस्ट सिंपल मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की एक सिंपल मेथड है, क्योंकि आपको ट्रायल बैलेंस बनाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपलेस्ट वे में आपको अकाउंट मेंटेन करके आपके बिजनेस का परफॉर्मेंस फाइंड आउट करना है, तो सिंगल एंटिटी सिस्टम आपको बहुत हेल्प करती है। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट डज नॉट रिक्वायर द एडिक्वेट नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ कीपिंग अकाउंट। दे ऑलरेडी क्लियर दैट अकाउंटेंट हु मेंटेन द सिंगल एंटिटी सिस्टम, उसको अकाउंटिंग का प्रॉपर नॉलेज नहीं रहेगा, फिर भी वो अकाउंट मेंटेन कर सकता है। तो अ नॉर्मल पर्सन हैविंग द सिंपल नॉलेज ऑफ मेंटेनिंग द अकाउंट्स कैन प्रिपेयर द सिंगल एंटिटी सिस्टम अकाउंट्स। देयर इज नो नीड ऑफ दैट मच नॉलेज व्हिच रिक्वायर फॉर डबल एंटिटी सिस्टम। एडवांटेजेस, लेस कॉस्ट, उसमें कम कॉस्ट लगती है, क्योंकि आपको वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, तो इट सेव द कॉस्ट। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट इज लॉस इज मच इजियर। प्रॉफिट और लॉस का डिटर्मिनेशन बहुत इजियर है। इट इज सुटेबल टू स्मॉल कंसर्न, लिमिटेड नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शन एज वेल एज द फ्यू एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ऐसे बिजनेस को, सोल ट्रेडिंग बिजनेस एज वेल एज पार्टनरशिप बिजनेस को सिंगल एंटिटी सिस्टम्स काफी हद तक सपोर्ट करती है। सर कॉइन के दो साइड होते हैं, जैसे इनके एडवांटेजेस है साथ ही साथ इनके डिसएडवांटेजेस है। इट इज नॉट अ साइंटिफिक मेथड, आई ऑलरेडी क्लियर, नॉट फॉलो द अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग रूल्स, अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग मेथड, दैट्स व्हाई इट इज नॉन साइंटिफिक। अनसाइंटिफिक मेथड पे इसको बोला जा सकता है, इसको चैलेंज किया जाता है। मिस अप्रोप्रिएशंस एंड फ्रॉड को ज्यादा ये क्या करती है सर? सपोर्ट करती है, बिकॉज नॉट रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। इफ यू वांट टू चेक आउट और एनालाइज द ट्रांजैक्शन, नीड टू वेरीफाई the original documents. The scope for the frauds and the misappropriation single entity से ज्यादा होता है। Trading accounts cannot be prepared as a goods concern are not maintained। तो goods कितना है, स्टॉक कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट भी यहाँ पे असर्टन नहीं किया जा सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो नॉट प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। बैलेंस शीट इज नो नीड टू रिक्वायर टू प्रिपेयर, बट जब हम इस साल करने जा रहे हैं तो नीड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑल्सो। हम कन्वर्शन मेथड से अकाउंट्स मेंटेन करने का प्रयास करेंगे। सिंगल एंट्री बनाने के दो मेथड, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड सेकंड ऑफ मेथड देखने वाले हैं हमारे इस साल कन्वर्शन मेथड। इसका पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन हम सेकंड वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड जो है वो हम 12 कॉमर्स में देख चुके हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते समय एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 11 कॉमर्स में आपने देखा है, मतलब ओपनिंग स्टेटमेंट बनाते हो, क्लोजिंग स्टेटमेंट बनाते हैं, उससे ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल आपको मिलता है। वी प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के मदद से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड यू फाइंड आउट इजीली और इजी वे से प्रॉफिट एंड लॉस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि कन्वर्शन मेथड से आपका सिंगल एंट्री सिस्टम को कैसे डबल एंट्री सिस्टम में मेंटेन करते हो, जो मिसिंग ट्रांजैक्शन है उसको किस तरह रिकॉर्ड करते हो, डबल में कैसे कन्वर्ट करते हो, ये हम सेकंड वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो ऑब्वियसली विद द कन्वर्शन ऑफ द सिंगल एंट्री सिस्टम इनटू डबल एंट्री सिस्टम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।